जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें अंगद श्री राम संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी, नल नील सुग्रीव हनुमान जी अंगद आदि के साथ सुबेल पर्वत पर बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, जल्दी बताइए। वहां पर जामवंत जी जो मंत्री हैं, अति बूढ़ा हैं, वह भगवान श्री राम जी के कमलों चरणों में शीश झुका करके कहते हैं कि बाली पुत्र युवराज अंगद जी को दूत बनाकर लंका में भेजा जाए। और इस बात को भगवान श्री राम जो है मानते हैं और मान करके कहते हैं, बाली पुत्र अंगद जी को बुलाकर कहते हैं कि हे अंगद, तुम मेरे काम के लिए लंका में जाओ। तुम बुद्धि बल गुण के निधान हो और मैं जानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो। तुमको मैं और क्या समझा करके कहूं। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, अलंका जाऊं तात मम कामा। काज हमारे मेरा काज भी हो जाए और उनका भी कल्याण हो। काज हमार ताशुहित होई। भगवान श्री राम दया सिंधु हैं, कृपा सागर हैं। वह सबके कल्याण की भावना उनके मन में है, सबके प्रति समान प्रीति है, सबके कल्याण की भावना है। चाहे जो अच्छे भाव से उनको सुमिरन करे, चाहे वैर भाव से ही सुमिरन करे, पर सुमिरन तो करे। और ऐसे परमात्मा भगवान श्री राम का भजन सर्वथा हर जीव को करना चाहिए। भगवान श्री राम सबके प्राणों के स्वामी हैं और इस चराचर जगत के स्वामी हैं। जब बालीपुत्र युवराज अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजते हैं, तो अंगद जी जो परम चतुर हैं, और परम चतुर वही है जो भगवान के भजन में लगा हुआ है। अंगद के पिता बाली भी जानता था कि ये राजकुमार नहीं हैं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म के अवतार हैं, और उनके शरण में अंगद जी को लगा दिए थे। जामवंत जी ने भी दृढ़ता पूर्वक बाली के हृदय में यह धारणा पुष्ट कर दिया था कि हम सब सेवक जो है वो बड़भागी हैं, जो सतत सगुण ब्रह्म अनुरागी हैं, क्योंकि वह भगवान श्री राम को राजा नहीं, वो परम ब्रह्म है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, असंतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब बड़भागी हैं और अंगद जी भी मन से, वचन से और कर्म से, वह तीनों रूपों से भगवान श्री राघव के चरणों में अपने मन को लगा रखे हैं। जब अंगद जी जाने लगे और भगवान श्री राम के चरण में अपने मस्तक को झुकाते हैं, उनके चरण की वंदना करते हैं, फिर वो जाते हैं। सोई गुण सागर ईश, और अंगद जी के वचन हैं कि सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करहीं। जिस पर हे प्रभु आप कृपा करते हैं वही गुणों का सागर है।
सोई गुण सागर ईस अस विचार, और सोई गुण सागर ईस जिस पर आप कृपा करे ये वचन है, और स्वयं सिद्ध सब काज अस विचार जुबराज, इससे मन की सिद्धि और तन पुलकित हर्षित यऊ, शरीर पुलकित है और मन में हर्ष है, ऐसे जो है तन से, तो इस तरह तन से, मन से और वचन से, तीनों रूपों से अंगद जी भगवान श्री राम के चरण कमल के अनुरागी हैं, और उन्हीं चरण कमल का आश्रय लेकर के जो सभी विघ्न बाधाओं को और सारे अमंगलों को दूर कर देने वाली है, ऐसे भगवान श्री राम के पावन कमल चरणों में मस्तक रमाकर और उन्हीं का आश्रय लेकर के बाली पुत्र युवराज अंगद जो वीर हैं, बल की राशि हैं, वह लंका में जाते हैं। वहां जो प्रतिपक्षियों का मान मर्दन करते हैं, अपने बल बुद्धि और कौशल से वहां पर अपनी बातों को दृढ़ता पूर्वक रखते हैं। और जब रावण और अंगद के बीच में संवाद होता है, रावण जब प्रभु का निंदा करता है, वहां अंगद जी क्रोध में आकर के अपने दोनों भुजाओं को अपने पृथ्वी पर पटकते हैं, और जिससे सारी पृथ्वी कांपने लगती है। जितने सभासद थे रावण के दरबार में, वह सब गिर जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो महाअभिमानी रावण के मुकुट भी भूतल पर गिर पड़े। कुछ को तो उठाकर रावण ने अपने सिर पर लगा लिया, लेकिन उसमें से 4 मुकुट जो है वह बालीपुत्र युवराज अंगद जी ने वह रामादल में फेंक दिया, और जहां पर हनुमान जी उसे पकड़ करके राघव जी के कमलवत चरणों में रख दिए। और इस तरह बालीपुत्र युवराज अंगद जो वीर हैं, वह शत्रु का मान मर्दन करते हैं। उनके मान मर्दन करके रिपुदल का जो धरसी हरसी करी बाली तनय बलपुंज, और बाली तनय बलपुंज, और आकर के भगवान श्री राम के कमल चरणों को पकड़ लेते हैं। भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न चित्त हैं, और वहां पर इस तरह से जब आगे करते हैं, भगवान श्री राम सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। और फिर वहां जब अंगद अपने सब काज को, प्रभु के काज को करके हर्षित होकर के भगवान श्री राम के चरण कमलों में वंदन करते हैं, भगवान श्री राम आनंदित होकर के उन्हें बुलाते हैं। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सेरुनावा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सेरुनावा। अति समीप आदर अति आदर समीप बैठारी, अबोले बिहसे कृपाल खरारी। अपने अति निकट अति समीप बुला करके अंगद जी को बैठा लेते हैं, और अंगद जी आकर के प्रभु के चरण कमलों में अपने मस्तक को डाल देते हैं। आई चरण पंकज सिरुनावा, अति समीप अति आदर समीप बैठारी। अति आदर के साथ भगवान शिव को आदर करें। प्रभु सर्वज्ञ हैं, और उनसे पूछते हैं कि हे बाली तनय पुत्र अंगद, जो बाली के पुत्र हैं, अंगद से पूछते हैं कि बाली तनय कौतुक अति मोही, मुझे अति कौतूहल है। बाली तनय कौतुक अति मोही, अतात सत्य तुम कहूं मोही। तात सत्य कहूं तुम मोही, हे तात तुम सत्य सत्य मुझसे कहना कि रावण जो राक्षस कुल का टीका है, रावण राक्षस कुल का टीका है, अति बलवान है, भुजबल जासु जगलीला, पूरे जगत में उसका धाक है, वह प्रसिद्ध है। तुमने उनके 4 मुकुट को कैसे मेरे पास भेजा, फेंका, यह कौतूहल। तो भगवान श्री राम
अंगद से पूछते हैं कि सत्य सत्य बताओ यह सब कैसे हुआ। और वहां अंगद जी का जो निष्ठा है, अंगद जी का जो कौशल है, बुद्धि है, वह वहां पर प्रकट होता है। अंगद जी कहते हैं, हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुच्छ दीन बानर मैं क्या कर सकता हूं प्रभु, यह तो आपकी कृपा और आपकी प्रभुता और आपके प्रताप का फल है। मैंने वहां बीच सभा में प्रण किया आपके प्रभु के प्रताप से, और वह प्रभु का प्रताप क्या है, जो भगवान शंकर उमा से कहते हैं, उमा राम की भृकुटि विलासा, उमा राम की भृकुटि विलासा, अहोई विश्व पुनि पावई नासा। अत्रिन ते कुलिस को उलिस न करई, अता सुदूतपन कहूं के मीटर ई। कहते हो मां, ये प्रभु के भवों के इशारे से जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है, फिर वह नाश को प्राप्त होता है। ऐसे प्रभु के दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण करने में समर्थ है। जो चेतन कर जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ कई, भजई जीवते धन्य। अंगद जी कहते हैं, वह प्रभु के प्रताप से, हे प्रभु मैंने उस सभा में अपने पद को रोप दिया, प्रण कर दिया, और उससे, और जब आपका निंदा मैं सुन नहीं पाया, और वहां पर मैं क्रोध होकर अपने दोनों भुजाओं को जब पृथ्वी पर पटका, तो उससे जो शब्द हुआ, उससे उसका मुकुट जो गिरा है। और हे प्रभु, वह 4 मुकुट जो मैंने यहाँ पर फेंका, वह 4 मुकुट नहीं है, बल्कि यह 4 भूप गुण है। ये 4 जो है राजाओं के गुण हैं। सुनु सर्वज्ञ सकल प्रणत सुखकारी, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, अमुकुट न होहि भूप गुणचारी। जब कहते हैं उस मुकुट को, 4 मुकुट तुम कौन विधि पाए, ये 4 मुकुट जो है कैसे पाया, कैसे फेंका, तो वहां पर अंगद जी का दीनता प्रदर्शित होता है। वह कहते हैं, प्रभु हे शरणागत के रक्षक करने वाले प्रभु, वह मुकुट नहीं, वह राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरो दंड विभेदा, अनृपौर बसहु जान कह बेदा। सामदान अरो दंड विभेदा, अनृपौर बसहु नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजे अजाने नाथ पहियाए। बहुत ही सुंदर अंगद और श्री राम जी के बीच में जो बातें चल रही है, वहां अंगद जी कहते हैं, हे प्रभु वह 4 मुकुट नहीं है, बल्कि वह 4 भूप गुणों हैं। साम, दान, दंड और भेद, यह राजाओं के हृदय में बसते हैं। लेकिन वहां जो यह वेद ऐसा कहते हैं, और यह जो 4 गुण हैं, वह नाथ नीति के चरण सुहाए, जो आप नीति के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, और आप मर्यादा के रक्षक हैं। इसलिए वह 4 गुण जो धर्महीन है, प्रभु पद विमुख है, काल के विवश है, वह दशग्रीव रावण जो धर्म से हीन हो चुका है, नीति का त्याग कर चुका है, प्रभु के चरण में प्रीति नहीं है, ऐसा जानकर वह 4 गुण साम, दाम, दंड और भेद, हे नाथ उन्हें छोड़ करके वह आपके चरण में आश्रय लिया है। यह अंगद जी ने ऐसा कहा। सामदान अरु दंड विभेदा,
अनृप उर बसहि नाथ कह बेदा। ये ऐसे राजाओं के हृदय में रहते हैं, पास रहते हैं, जो नीति जानते हैं, जो धर्म जानते हैं और प्रभु के परम ब्रह्म के अनुरागी हैं, उनके पास से रहते हैं। और यहाँ रावण जो है, न धर्म है, न नीति है, न आपके कमलवत चरणों में प्रीति है, वह तो काल के विवश हुआ है। क्योंकि जैसे ही विभीषण का त्याग किया, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण वहां से निकल आए, आपके शरण में आ गए, वैसे ही वहां पर सभी राक्षस रावण सहित आयुहीन हो चुके हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीस अति परिहरि गुण आए सुनहु कौशला अधीश। हे कौशलधीश, हे नाथ, वह धर्महीन है रावण, प्रभु पद विमुख है और काल के विवश है। मंदोदरी ने भी समझाया और मंदोदरी स्वयं कहती है, जिनके मृत्यु निकट आ गया हो, जो काल के वश में हो गया हो, वह उसी तरह से भ्रमित हो जाता है। प्रभु के चरण में उनकी प्रीति नहीं रहती है। काल दंड कहूं काहि न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। वह काल दंड लाठी लेकर किसी पर प्रहार नहीं करता, बल्कि उसके धर्म बल और बुद्धि का हरण कर लेता है। इस तरह हे नाथ, वह 10 रावण जो 10 शीश है, 10 ग्रीव है, 10 कंधर है, वो धर्महीन हो चुका है, आपके चरण से विमुख हो चुका है। वह काल के विवश है, इसलिए वह शाम दाम दंड और वेद जो चारों गुण थे, उसका त्याग करके वह आपके शरण में आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। परम चतुरता श्रवण सुनी, यह चतुरता ही नहीं है अंगद जी का, बल्कि परम चतुरता है, जिसको भगवान श्री राघव जी स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे परम चतुरता को सुन करके भगवान श्री राम जो उदार हैं, उदार शिरोमणि हैं, दया सिंधु हैं, कृपा सागर हैं, शरणागत वत्सल हैं, ब्राह्मण देवता के एकमात्र रक्षक हैं और राक्षसों का वध करने में तत्पर हैं, ब्राह्मणों का रक्षक हैं और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए वह स्वयं यहाँ पर अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। ऐसे भगवान श्री राम जब परम चतुरता अंगद जी की चतुराई पूर्ण बातों को सुनते हैं, उनके काज को समझते हैं, तो बिहसते हैं, हंसते हैं और फिर सब समाचार अंगद जी लंका में कैसे हुआ, क्या क्या कहे, क्या क्या किए, वह सारा समाचार अंगद जी भगवान श्री राघव के कमलवत चरणों में अर्पित कर देते हैं। और इस तरह से अंगद और श्री राम के बीच में जो संवाद है, वह सभी सुमंगलों को प्रदान कर देने वाला है। और हम सबके लिए यह परम कृपा की बात है, भगवान श्री राम के भजन में अपने मन को लगा दें। जो प्रभु जो वैर भाव से भी यदि स्मरण करता है, तो उसको भी वह गति प्रदान कर देते हैं। जो बड़े बड़े मुनि याचना करते हैं, ऐसे प्रभु का भजन जो न करे वह अभागा है। हम सब अपने को बड़भागी मानते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा दें और उनसे प्रीति बढ़ा लें। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,